हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम 16 और 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। और जिसे भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ चाहिए हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको करंट अफेयर के साथ साथ अन्य भी पीडीएफ्स उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला जानवरों को क्वारंटाइन देने वाला बना? तो इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जानवरों को क्वारंटाइन देने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में हाल ही में कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक बाघ जो है वो कोरोना से पीड़ित पाया गया, जिसके तहत पूरे देश में यह अलर्ट जारी कर दिया गया कि जानवरों पर भी नज़र रखी जाए। तो उसी के तहत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने जानवरों के क्वारंटाइन के लिए सुविधा भी प्रदान करना चालू कर दिया और वह देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। अब यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी और इसका पुराना नाम जो है वो हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। ठीक है, अब बात आई है जिम कॉर्बेट की, तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि 1973 में पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो भी कहाँ पर आया था? आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही आया था। इस टाइम पर आपके जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी याद रखिएगा, कैलाश सांखेला जी को। ठीक है, कैलाश सांखेला जी को जाता है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाने का श्रेय, और विश्व में जाता है कैमी बेनफोर्ड को। ठीक है, इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे, किससे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है क्या? ईटानगर। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू जी। ठीक है, पेमा खांडू जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। गवर्नर है कौन? बीडी मिश्रा जी। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और हाई कोर्ट के जज हैं अजय लांबा जी। ठीक है, अजय लांबा जी यहाँ के हाई कोर्ट के जज हैं। इतना आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। कोविड-19 के लिए भारत को चीन द्वारा कितनी पीपीई किट दी गई? तो इसका सही उत्तर है 1.7 लाख, मतलब 1,70,000 पीपीई किट जो है वो दी गई है भारत को चीन द्वारा। अब याद रखेंगे पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? तो पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कोरोना के इलाज के लिए डॉक्टरों की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, तो उसी का किट का नाम होता है पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट जो कि क्या करें? स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा करें, उनके लिए होती है। और 1,70,000 अभी चीन ने भारत को दी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ध्यान रखिएगा 1948 में हिमाचल प्रदेश जो था वो स्थापित हो गया था। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को, लेकिन उस समय यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश था। कब? 1948 में। परंतु ये 25 जनवरी 1971 में यह जो है
18वां राज्य घोषित हुआ था भारत का। ठीक है, भारत का 18वां राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश था। और ये कब घोषित हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। लेकिन पहले 1948 15 अप्रैल 1948 को यह क्या घोषित हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका स्थापना दिवस हम मनाते हैं 15 अप्रैल को। ठीक है, तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, चलिए। और चाहे तो आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 1971 में बांग्लादेश का गठन भी हुआ था। ठीक है, और भारत में युद्ध भी चल रहा था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो यह कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा जो है वह कोविड-19 के लिए आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है और यह पहला राज्य बन गया भारत देश का जो आयुर्वेद से इलाज कर रहा है कोविड-19 का। अब गोवा की बात आई है तो गोवा की राजधानी है क्या? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कौन? प्रमोद सावंत। पहले थे मनोहर पारिकर जो कि हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, परंतु उनका निधन हो चुका है। तो अब कौन बन गए हैं? प्रमोद सावंत जी। और इसके राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक को भी याद रखेंगे। सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के आखिरी क्या थे? राज्यपाल थे, क्योंकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो वहाँ पे उपराज्यपाल हैं। तो सत्यपाल मलिक ही क्या थे? वहाँ के अंतिम राज्यपाल थे। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है MS धोनी, जो कि भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उन्हें MS धोनी को पोकर स्टार इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस संस्था को फंड देने पर रोक लगा दी गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने हाल ही में WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड देने पर रोक लगा दी है। अमेरिका लगभग 50 करोड़ डॉलर जो है साल भर में WHO को देता था। ठीक है, 50 करोड़ डॉलर की फंडिंग करता था अमेरिका, लेकिन अभी कोरोना के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने यह निर्णय लिया है कि वह उन्हें फंडिंग नहीं करेंगे। अब बात आ गई WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? जिनेवा में। और इसके अध्यक्ष चल रहे हैं आपके टेड्रोस एडनॉन। ठीक है, टेड्रोस एडनॉन। ठीक है, टेड्रोस एडनॉन जो है वो इसके अध्यक्ष चल रहे हैं किसके? आपके WHO के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका विनीत अरोड़ा जी को। विनीत अरोड़ा जी जो हैं वो हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO बने हैं। ठीक है, चलिए अब बात आ गई है किसकी? पेटीएम की। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ठीक है, 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? तो विजय शेखर शर्मा। ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पेटीएम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विजय शेखर शर्मा जी द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? पेटीएम का। ठीक है, 2010 में स्थापना किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ? नोएडा में। अब यहीं से एक दो क्वेश्चन और निकालते हैं कि पेटीएम के MD और CEO अभी कौन चल रहे हैं? ठीक है ना, MD और CEO कौन चल रहे हैं? तो ये है सतीश कुमार गुप्ता जी। ठीक है, सतीश कुमार गुप्ता जी जो हैं वो हैं पेटीएम के MD और CEO। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे। और 2010 में पेटीएम के साथ साथ आप याद रख सकते NGT की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT की स्थापना, जिसके मुख्य अभी चल रहे हैं आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल जी जो हैं वो NGT के क्या चल रहे हैं? मुख्य चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है विश्व कला दिवस
15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ICMR द्वारा कोविड-19 के खिलाफ किस दवाई को मंजूरी दी गई जिसे इबोला वायरस के लिए उपयोग में लाया जाता था? तो इसको याद रखेंगे, रेमडेसिविर नाम की दवा है जिसे ICMR ने मंजूरी दे दी है कि आप इसका कोविड-19 के लिए भी क्या कर लें, उपयोग कर लें। और एक्चुअल में ये यूज़ होती थी किस लिए? इबोला वायरस के लिए। ठीक है, इबोला वायरस के लिए उपयोग में लाई जाती थी। चलिए अब बात आई है ICMR की। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का फुल फॉर्म है। ICMR की स्थापना कब हुई? तो ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो अभी चल रहे हैं वो चल रहे हैं डॉक्टर बलराम भार्गव जी। डॉक्टर बलराम भार्गव जी जो है इसके क्या हैं? सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इतना आप याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। ICMR द्वारा कोविड-19 का पूल परीक्षण करने के लिए किस राज्य को अनुमति दी गई? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार को हाल ही में ICMR ने कोविड-19 के पूल परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। अब ये होता क्या है? तो इसमें 10 लोगों के इकट्ठे सैंपल्स लिए जाते हैं गले से निकालकर और इन्हें एक साथ चेक किया जाता है। यदि इन सभी की पूरी रिपोर्ट जो है ओवरऑल नेगेटिव आती है तो इसका मतलब 10 के 10 लोग क्या हैं? स्वस्थ हैं, उन्हें कोरोना वायरस नहीं है। पर अगर इनमें से अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें क्या है? कोरोना से पीड़ित है। फिर सेपरेटली इनका क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, ये विधि जो है सबसे पहले इजराइल और दक्षिण कोरिया में यूज़ हो चुकी है। ठीक है ना, इजराइल और आपका दक्षिण कोरिया में ये जो है विधि यूज़ हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद अब ये कहाँ पर हो रही है? उत्तर प्रदेश में हो रही है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2021 भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो उन्होंने बोला है 1.9%। IMF द्वारा बोला गया है कि भारत की जो GDP वृद्धि दर होगी वो कितनी होगी? 1.9% होगी। अब बात आई है IMF की। तो IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 में IMF की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। ठीक है, और इसके सदस्य देश हैं 189। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ठीक है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा जी जो हैं वो इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक भारतीय का नाम याद रखेंगे, मुख्य अर्थशास्त्री हैं कौन? गीता गोपीनाथ। ठीक है, IMF की जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो है गीता गोपीनाथ और अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो इतना आप याद रखेंगे किससे? IMF से। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूर्व गोल्फ खिलाड़ी डग सैंडल्स का हाल ही में निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो वह थे अमेरिका के नागरिक। अमेरिका के नागरिक थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। इनको एक उपाधि दी गई थी पीकॉक ऑफ द फेयरवेज। पीकॉक ऑफ द फेयरवेज। अब ये उपाधि इनको इसलिए दी गई थी क्योंकि इनका जो पहनावा होता था वो बिल्कुल अलग तरीके का हुआ करता था। इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी पीकॉक ऑफ द फेयरवेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रॉजर चैपोर्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह किस देश के नागरिक
थे। तो ये थे स्विट्ज़रलैंड के नागरिक थे जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, रॉजर चैपोर्ट, पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी। ठीक है, चलिए अगले पे बात करते हैं। पूरे भारत में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए आप मनाते हैं क्या? भारतीय रेल परिवहन दिवस। अब बात आई है भारतीय रेल की, तो भारतीय रेल की स्थापना कब हुई? जब हमारी पहली ट्रेन चली, तो 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है अभी? तो वो है पीयूष गोयल। ठीक है, फिर स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। ठीक है, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे जो कि पेपर में आता है कि जो पहले बजट आता था, ठीक है ना, जब पहले बजट आता था 1924 के आसपास तक का, तब क्या होता था, आम बजट और रेलवे बजट जो हुआ करता था वो एक साथ आता था। ठीक है, आम बजट और रेल बजट एक साथ आता था, लेकिन एक वर्त कमेटी एक आई थी। ठीक है, 1921 के आसपास आपके एक वर्त कमेटी आई थी। इसकी अनुशंसा पर क्या किया गया था? आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था, और इसी में पहला जो बजट पेश किया था वो हमारे पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने किया था। तो आप इतनी चीज़ यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें लिंक करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबोट रोबोटिक का कोविड-19 के मरीजों के लिए किस राज्य में उपयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड राज्य ने कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है कोविड-19 के लिए। अब ये है क्या? तो भाई देखिए क्या है, झारखंड राज्य के अस्पतालों में इसका उपयोग किया जा रहा है। जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको रोबोट्स के द्वारा खाना और दवा दी जा रही है। तो वही यूज़ करने वाला पहला राज्य बना है कौन? आपका झारखंड। अब बात आई है झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? रांची। इसकी राजधानी क्या है? रांची। और इसके सीएम क्या हैं? आप हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। ठीक है, फिर यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ की गवर्नर हैं। तो इतना आप याद रखेंगे केरल से। अब चाहे तो आप लिंक कर सकते हैं, 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड का गठन हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट कोरोना के कारण स्थगित किया गया, वह कहाँ आयोजित होना था? तो यह आयोजित होना था फ्रांस में। एक्चुअल में इस टूर्नामेंट का नाम है टूर डी फ्रांस। ठीक है, ये जो है विश्व प्रसिद्ध साइकिल टूर्नामेंट है टूर डी फ्रांस। इसका आयोजन होना था फ्रांस में, लेकिन कोरोना के चलते अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, इसे कैंसिल आउट कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो एमुनुएल मैक्रो। ठीक है, एमुनुएल मैक्रो जो हैं वो इसके राष्ट्रपति हैं। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये जो थोड़ा सा है, मैंने अलग एक इम्पॉर्टेंट लिया है, कोविड-19 संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। अभी हाल ही में हर दिन कोई ना कोई ऐप या कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है। मैंने उसको एक जगह पर जमा कर आपको समझाने का प्रयास किया है और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए IIT रुड़की ने क्या बनाया? प्राणवायु वेंटिलेटर। इंडियन रेलवे ने क्या बनाया? जीवन वेंटिलेटर। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया? आरोग्य सेतु और
कोरोना कवच। भारत बायोटेक ने क्या बनाया है, अभी इसका परीक्षण चल रहा है, कोरोफ्लू वैक्सीन। ठीक है, पंजाब सरकार ने कोआ ऐप लॉन्च की, दिल्ली सरकार ने 5T योजना चालू की। ठीक है, फिर यूपी सरकार ने टीम 11 बनाई फॉर कोविड-19। राजस्थान जो था वो लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना। उड़ीसा जो है लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाला पहला राज्य बना। कर्नाटक ने हाथ मिलाने की जगह नमस्ते अभियान चालू किया। छत्तीसगढ़ ने रक्षा सेवा ऐप लॉन्च किया। पंजाब पहला राज्य जिसने लॉकडाउन विफल होने पर कर्फ्यू लगाया। और मध्य प्रदेश सरकार FIR की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना। तो इतनी चीज़ें जो हैं अभी फ़िलहाल जो है कोविड-19 के लिए आ चुकी है जो हमने पढ़ी। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिससे आपको सब PDFs अवेलेबल हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।